अभी एक दो दिन से कुछ भांड मीडिया वालों ने सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी जो है उसको बड़ा तरोड़ मरोड़ के लोगों के सामने पेश करा है। वो टिप्पणी ये थी डॉग्स फीडर के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने केस में एक टिप्पणी दी जिसको ओरल ऑब्जर्वेशन बोला जाता है। वो एक ऑब्जर्वेशन दिया कि पेटिशनर को ये बात बोली कि क्या तुम डॉग्स को अपने घर ले जाओगे, वहां जाके खाना खिलाओ उसको, या तुम अपने घर पे ले जाओ डॉग्स को जाके खाना खिलाओ। अब इस टिप्पणी को आप इंसानियत, गिरी हुई इंसानियत का अंदाजा लगाइए पूरे भारत में कि सोसाइटी जो फ्लैट्स हैं, जो बड़े बड़े फ्लैट्स हैं जहां पे सोचा जाता है कि शायद बहुत अच्छी फैमिलीज रहती होंगी, बड़ी अच्छी मानसिकता के लोग रहते होंगे, उन लोगों ने उसकी ही एक छोटे छोटे एक पोस्टर बनाए, पैम्फलेट बनाए, एक बैनर बनाया इंस्टाग्राम फेसबुक के लिए। बड़ी मेहनत करी डॉग हेटर्स ने, एनिमल हेटर्स ने, अपनी गिरी हुई मानसिकता और गिरी हुई सोच को दर्शाते हुए लोगों में उसको फैलाना शुरू कर दिया। डॉग फीडर्स को भेजना शुरू कर दिया, एनजीओ को भेजना शुरू कर दिया कि देखिए सुप्रीम कोर्ट ने तो कानून बना दिया कि अब डॉग फीडर जो है वो फीडिंग नहीं कर पाएगा। आप अंदाजा लगाइए इनकी मानसिकता का कि किस तरीके से ये बुलिंग कर रहे हैं, किस तरीके से ये हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि इन बेजुबानों की प्यास, दर्द को, भूख को कम ना किया जा सके, ये तड़प तड़प कर भूख से और प्यास से मर जाएं। ऐसी सिर्फ एक टिप्पणी है, ये किसी भी तरह की कोई जजमेंट नहीं है। अभी तक वो बाहर भी नहीं आया वो जो पेपर है जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने जो भी टिप्पणी करी होगी, लेकिन भांड मीडिया हमारे देश का जो है उसने इसको इतना बढ़ा चढ़ा के बताना शुरू कर दिया जैसे ये कानून बन गया है। अब हम बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऐसा कोई कानून बनाने की क्षमता रखता है या वो बना सकता है, तो ऐसी बिल्कुल कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि उसके लिए सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट को कॉन्स्टिट्यूशन बदलना पड़ेगा हमारे देश का, जिसके अनुच्छेद 21, आर्टिकल 21 में एक बात है कि डॉग्स या एनिमल्स या स्ट्रे एनिमल्स जितने भी हैं उनको भी जिंदा रहने का अधिकार है, उनको भी जीवित रखा जाए। अनुच्छेद 51 है, आर्टिकल 51, जिसमें यह कहा गया है कि आपके नजदीकी कोई भी स्ट्रे एनिमल्स हैं, उसका हर इंसानियत के नाते हर इंसान का कर्तव्य है कि उसकी देखभाल की जाए, उसके साथ करुणा के साथ पेश आया जाए। तो आप बताइए क्या इसको चेंज किया जा सकता है? बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। अगर ये कानून बनाना कोई चाहेगा भी तो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के चेंज करके पार्लियामेंट में ये कानून बन सकता है। सुप्रीम कोर्ट ये कानून नहीं बना सकता। सुप्रीम कोर्ट के ही लॉज हैं जिसमें एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया वर्सेस ए नागराजा, जिसमें किसी भी डॉग को डिसलोकेट नहीं किया जा सकता, फीडर को धमकाया या रोका नहीं जा सकता, लेकिन अगर कोई फीडर खाना डाल रहा है तो वो आपसी सहमति और साफ सफाई के साथ डॉग्स को खाना डाले। अगर वो बीमार है उसका इलाज करवाए, उसकी वैक्सीनेशन और स्टरलाइजेशन की जिम्मेदारी जो है वो लोकल प्रशासन की है उस शहर के, या कोई एनजीओ भी उसका काम कर सकती है। अगर आपके इलाके में ये सुविधा नहीं है तो किसी भी तरह से डॉग्स को डिसलोकेट नहीं किया जा सकता, चाहे आप रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के कोई प्रधान हैं, प्रधानमंत्री हैं, सीएम हैं, एमपी हैं, एमएलए हैं, डीसी हैं, एसडीएम हैं। आप 150 छोड़िए, 1.5 लाख लोगों को इकट्ठा करके किसी डीसी या एसडीएम के पास चला जाए, किसी के पास ऐसा कोई पावर नहीं है कि वो डॉग्स को वहां से डिसलोकेट कर दे। सिर्फ एक ही तरीके से उसको वहां से उठाया जा सकता है। अगर वो डॉग बीमार है या उसको स्टरलाइजेशन करनी है तो वो एक एनजीओ या प्रशासन उसको लेके जाएगा, उसको ठीक करेगा, उसका इलाज करेगा या स्टरलाइजेशन करेगा, वापस उसकी जगह पे उसको छोड़ दिया जाएगा। ऐसा कोई कानून नहीं बना, ये बहकावे में मत आइए। अगर इस छोटी सी टिप्पणी की वजह से कोई फीडर को रोक रहा है, कोई आपको हरासमेंट में डाल रहा है, कोई भी किसी भी तरह की बकवास कर रहा है, तो तुरंत अपने लोकल पुलिस स्टेशन में उसकी कंप्लेन दीजिए। अगर आपको लगता है कंप्लेन देने से पुलिस कार्रवाई नहीं करती, वैसे ये सच्चाई भी है, जो गर्मियां हैं, गर्मियों में एसी रूम में बैठ के और सर्दियों में हीटर में बैठ के ये पुलिस वाले खुद को भगवान मान बैठे हैं। एक कुत्ते के लिए तो ये क्या काम करेंगे। अगर आपको लगता है पुलिस कार्रवाई नहीं करती, आप अपने इलाके के डीसी या एसडीएम को उसकी कंप्लेन कीजिए, उस पुलिस ऑफिसर के खिलाफ कंप्लेन कीजिए। हमेशा पुलिस वाले को एएसआई, सब इंस्पेक्टर, एसएचओ के ऊपर भी पुलिस वाले होते हैं। पुलिस स्टेशन के अलावा भी बहुत सारे ऑफिसर्स होते हैं, उनके पास जाइए। अगर वो भी आपकी सुनवाई नहीं करते तो तुरंत प्रभाव पे डीसी या एसडीएम को उन पुलिस वालों के खिलाफ भी कंप्लेन दीजिए। अगर फिर भी सुनवाई नहीं होती तो कोर्ट के रास्ते हमेशा आपके लिए खुले हैं। आप कोर्ट में जाइए, कोर्ट में जाके
मैं अभी आपको कुछ धाराएं बताऊंगा, उन धाराओं में आप एक केस फाइल कीजिए तो कोर्ट हमेशा आपका साथ देगा, अगर पुलिस आपका साथ नहीं दे रही। और ये ऑब्वियस सी बात है, पुलिस आपको हमेशा कोशिश करती है कि ऐसे जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, क्रूरलिटी के केसेस हैं, इसमें पुलिस साथ नहीं देती। एज पत्रकार बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं कि पुलिस आपका साथ नहीं देती। हमारे कई केसेस में ऐसा हुआ है कि पुलिस ने हमारा साथ नहीं दिया, लेकिन हमारे पास कोर्ट के विकल्प हैं, हम कोर्ट में जाएंगे। इसमें आप कुछ सेक्शंस हैं, जैसे 124 है बीएनएस का 124, उसमें अगर आपको कोई फीडिंग से रोकता है, आप तुरंत प्रभाव पे कोर्ट में जाइए या पुलिस के पास इसकी जाके कंप्लेन कीजिए। अगर आपको कोई बीएनएस 124 इसमें अगर आपको की फीडिंग के लिए रोकता है तो आप पुलिस के पास जा सकते हैं। 351 बीएनएस, इसमें 2 साल की सजा है, इसमें भी आप पुलिस के पास जाइए। 351 मतलब आपको अगर कोई रास्ते में रोक के अगर आपको बोलता है कि फीडिंग आपने नहीं कर सकते यहाँ पे, या आपको हरासमेंट में डालने की कोशिश करता है और आप डर जाते हैं, तो भी आप पुलिस को बीएनएस 354 के अंतर्गत आप कंप्लेन दे सकते हैं। 356 बीएनएस, इसमें अगर आपको कोई धक्का देके बोलता है, गालम गलोच करता है, इसकी भी 2 साल की सजा है, इसके अंतर्गत आप जाके पुलिस को कंप्लेन दे सकते हैं। एनिमल क्रूरलिटी एक्ट है सेक्शन 11, उसमें आप जाके कंप्लेन दे सकते हैं। अगर पुलिस आपकी सुनवाई नहीं करती, एक अच्छा सा एनिमल लवर जो एडवोकेट है उसके पास जाइए, उसको अपनी सारी फुटेजेस दीजिए, आपका वीडियो बनाइए, आप उसके खिलाफ कोर्ट में जाके एक अच्छे से वकील के थ्रू कंप्लेन करके आप केस फाइल कर सकते हैं। डरने की जरूरत नहीं है, ऐसा कोई जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नहीं आया। सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या कोई भी कोर्ट हो, किसी भी केस में कुछ टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट करती है। अब देखना यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने किस संदर्भ में ये टिप्पणी वहां पे की गई थी। इसका कोई कानून से लेना देना नहीं है, कोई कानून ऐसा नहीं बना। ये जो नीच मानसिकता के लोग हैं, जो एनिमल हेटर्स हैं, इनको आप सल्यूट कीजिए कि मजबूरी में अब बहुत सारी वीडियोस भी सामने आएंगी जिसमें एनिमल हेटर्स कुछ ना कुछ बोल रहे होंगे फीडर्स के लिए, तो आप इनसे डरिए मत। अपना कैमरा हमेशा ऑन करिए, अपनी इनकी वीडियो बनाइए, इनका जुलूस निकालिए और इनके खिलाफ कोर्ट में जाइए अगर पुलिस आपकी सुनवाई नहीं करती। सेक्शन 66 साइबर क्राइम एक्ट, अगर आपके खिलाफ व्हाट्सएप ग्रुप में, सोसाइटी के अक्सर व्हाट्सएप ग्रुप में फीडर्स को लेकर बुलिंग की जाती है, आपके खिलाफ साजिशें होती हैं, आपके खिलाफ बोला जाता है, किसी को जयचंद बोला जाता है, किसी को कुछ बोला जाता है, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर दी जाती हैं व्हाट्सएप ग्रुप में। ये वो लोग हैं जिन्होंने एक सस्ता सा फोन लेके और फ्री का इंटरनेट का 3 महीने का पैक लेके व्हाट्सएप ग्रुप में बकवास करना शुरू कर देते हैं, चाहे वो औरत हो चाहे वो कोई मर्द हो। आप इस सेक्शन के अंदर जाके आप उनका स्क्रीनशॉट लीजिए, उनके फोन नंबर्स लिख के कंप्लेन के ऊपर वहां जाके अपने लोकल पुलिस स्टेशन में इनके अगेंस्ट कंप्लेन दे सकते हैं। मैं फिर बोलूंगा, अगर पुलिस आपकी सुनवाई नहीं करती तो तुरंत प्रभाव में एक एडवोकेट को हायर कीजिए और कोर्ट में जाके उसको उसकी औकात बताने की कोशिश कीजिए कि हम किसी की प्यास, भूख और उसके दर्द की कितना ख्याल रखने वाले लोग हैं। हमारे अंदर की इंसानियत जिंदा है। अगर आपकी इंसानियत मर चुकी है तो आप इंसान कहलाने के भी लायक नहीं है। हमसे खतरनाक और बदतर जानवर धरती पे कोई नहीं होगा, जिसने पूरी धरती को बर्बाद कर दिया। हम इंसान नाम के वायरस ने। इंसान वो है जिसकी इंसानियत जिंदा है, चाहे वो मैं हूं चाहे वो मेरा बाप है। अगर मेरे बाप की या मेरी इंसानियत जिंदा नहीं है तो हम इंसान कहलाने के लायक नहीं है। हमसे बदतर जानवर भी नहीं होते। जानवर भी हमें करुणा, प्यार, उन्नति करना सिखाते हैं। हम वो लोग हैं, हम वो इंसान हैं जो भारत में हर 1 घंटे में 4 मर्डर और 4 रेप करते हैं हर घंटे में, और फिर भी हम खुद को बोलते हैं कि हम बड़े महान इंसान हैं। सोसाइटीज की हालत ऐसी है कि वहां फीडर्स इतने हरासमेंट में हैं कि ये डॉग कई दिन तक भूखे रहते हैं। फीडर्स रात को 2-2, 3-3 बजे उठते हैं, बेचारे जाके खाना डालते हैं। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं, अपनी लड़ाई खुद लड़ना सीखिए। आपको कानूनों के बारे में पता होना चाहिए, एनिमल राइट्स के बारे में पता होना चाहिए। कोई कानून कहीं नहीं बन रहा, ना सुप्रीम कोर्ट ये कानून बनाएगा। वहां भी इंसान ही बैठे हैं, वो भी करुणा करना जानते हैं। उन्हें भी पता है हमारे देश में किस टाइप का वायरस फैला हुआ है। हमारा दिमागी तौर पे हम लोग बीमार हो चुके हैं, इनको इलाज की जरूरत है। ये जो छोटे छोटे डॉग्स घूम रहे हैं, इनको लिफाफों में डाल के फेंक दिया जाता है, इनको जहर दे दिया जाता है, इन पे एसिड अटैक्स किए जाते हैं। सर्दी हो तो गर्म पानी फेंक दिया जाता है, ठंडा पानी फेंक दिया जाता है। लेकिन अगर पुलिस सही ढंग से अपना काम करे तो ये क्रूरलिटी करने वाले लोग एक दिन भी अपने घर से बाहर निकल के किसी कुत्ते पे हाथ उठाने की कोशिश ना करें। हम वो बदतरीन लोग हैं, इतने, मैं अब क्या बोलूं खुद के बारे में, क्योंकि मैं भी एक इंसान ही हूं। हम मंदिर, मस्जिद, कहीं भी जाके
नंदी भगवान हो, भैरवनाथ की सवारी है कुत्ता। अंदर जाके माथा टेक के आते हैं भैरव जी को, बाहर निकलते ही एक पत्थर जो है वो भैरव को मार देते हैं। पंडित जी बोलते हैं हमें किसी दिन कि भाई तुम्हारे ऊपर शनि ग्रह चढ़ा हुआ है, पता नहीं कौन कौन से ग्रह चढ़े हुए हैं, काले कुत्ते को खाना डालिए। लेकिन काले कुत्ते को ढूंढने जाते बेचारा मिलता नहीं, क्योंकि उसको तो पत्थर मार के पहले ही भगा दिया आपने। नंदी के पांव छू के बाहर निकलते हो, मंदिर से बाहर निकल के डंडा मार देते हो उसको। किस भगवान को मानते हो तुम लोग? भैरव के ये वाहन है कुत्ते। और भैरव बाबा जो है वो शिव जी का रुद्र रूप है। किस मुंह से मरने के बाद शिव जी के सामने जाके ये बोलोगे कि तेरे वाहन के साथ हमने ये करा? सबसे प्रिय जानवर जो है शिव जी का वो कुत्ता है। लेकिन हम लोग इतने बुरी तरह इस वायरस के शिकार हो चुके हैं, मरी हुई इंसानियत के शिकार हो चुके हैं। हम ना आओ देखते हैं ना ताओ, जिसको गाली देना है फीडर को गाली देते हैं। आप खुशी का अंदाजा लगाइए इनका, कितने खुश हो गए हैं ये लोग कि कुत्तों का कोई खाना नहीं डालेगा। अब ये कुत्ते तड़प तड़प के मर जाएंगे, ये बुरी हालत में मरेंगे। भाई नहीं मरेंगे, सुप्रीम कोर्ट कानून बना भी देगा तो हम खाना डालेंगे, हम लड़ेंगे। हमें चाहे कोर्ट से लड़ना पड़े, कोर्ट में जाके कानूनी लड़ाई लड़नी पड़े, हमें पेटिशंस लगानी पड़े, हमें तुम जैसे गिरी हुई इंसानियत के लोगों से लड़ना पड़े, हम लड़ेंगे। लेकिन कुत्तों को खाना ऐसे ही डालेंगे। ये कोई कानून नहीं बना, ये एक अफवाह है, र्यूमर है, ये एक मौखिक एक टिप्पणी है जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा की गई है, जिसको इंग्लिश में आप ओरल ऑब्जर्वेशन कह सकते हैं। ये एक टिप्पणी है, ये कोई कानून नहीं है। प्लीज इसके बारे में कान मत धरिए। मैं फिर बोलूंगा, अगर इस बात को लेके अगर कोई आपको रोक रहा है, आपको फीडिंग से रोक रहा है, आपको हरासमेंट में डाल रहा है, व्हाट्सएप ग्रुप्स में अगर ये नकली न्यूज को, फेक न्यूज को फैलाया जा रहा है कि ये कानून बन गया है, तुरंत सेक्शन 66 के अंतर्गत पुलिस को कंप्लेन दीजिए। अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करती, जो कि मैंने पूरी जिम्मेदारी के साथ बोला है, ऑब्वियस है कि वो नहीं करेगी, तो अब कोर्ट का रास्ता खुला, आप कोर्ट में जाइए। प्लीज इस बात को समझिए, ऐसा कोई भी कानून नहीं बना है। आप अपने मन से खाना डालिए। हाँ, सिर्फ इतना जरूर कहना चाहूंगा कि एक स्पेसिफिक जगह बनाइए जहां पे डॉग्स को आप खाना डालिए, ताकि इंसान नाम का जीव भी जो है वो बड़े मन से जी सके, सेफ्टी से जी सके, और अपने कुत्तों को इन इंसान नाम के जीवों से भी हम बचा सके। धन्यवाद।